मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरे संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है, नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदा है। 9। इनके अतिरिक्त भी और बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हैं। वे सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। दुर्योधन की वाणी का प्रवाह जारी है। अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े होकर वह अपनी सेना के महारथियों की गिनती कर रहा है। पिछले श्लोक में तुमने उसके आत्मविश्वास को देखा, जो उधार का था, जो भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य जैसे स्तंभों पर टिका था। अब उसकी आवाज में एक नया और भी अधिक भयावह अहंकार घुल रहा है। वह कहता है, और भी हैं। बहुत से शूरवीर हैं। वह एक ऐसी भीड़ की ओर संकेत कर रहा है जिनका कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, लेकिन उनकी एक साझा पहचान है, वे सब मेरे लिए मरने को तैयार हैं। इन शब्दों पर ध्यान दो। मदर्थे त्यक्त जीविता है, मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार। यह वाक्य दुर्योधन के चरित्र के सार को, उसके अहंकार के चरम को दर्शाता है। वह यह नहीं कह रहा कि वे राष्ट्र के लिए या कुल के लिए या धर्म के लिए लड़ रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वे मेरे लिए लड़ रहे हैं। उनके जीवन का, उनकी वीरता का, उनकी निष्ठा का, हर चीज का केंद्र केवल एक है, दुर्योधन का स्वार्थ, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा। यह एक ऐसे पेमिम्पिन का चित्र है जो अपने अनुयायियों को व्यक्ति नहीं बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी का एक पायदान समझता है। उनकी निष्ठा उसके लिए गर्व का विषय है, लेकिन उनके जीवन का मूल्य उसके लिए शून्य है। वह आगे कहता है, नाना शस्त्र प्रहरणाय, वे सब अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। और सर्वे युद्ध विशारदाः, वे सभी युद्ध कला में निपुण हैं। यहाँ वह अपनी सेना की गुणवत्ता और विविधता का बखान कर रहा है। वह यह जताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी सेना केवल संख्या में ही बड़ी नहीं है, बल्कि हर सैनिक एक कुशल योद्धा है, जिसके पास अपने विशेष हथियार और अपनी विशेष कला है। यह एक ऐसा प्रदर्शन है जो भयभीत मन को आश्वस्त करने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति में कमी महसूस करता है, तो वह अपने बाहरी संसाधनों, अपनी टीम की विशेषज्ञता और अपने औजारों की गिनती करके खुद को दिलासा देता है। दुर्योधन वही कर रहा है। वह अपनी सेना के हर सैनिक को एक हथियार के रूप में देख रहा है, एक औजार के रूप में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है उसकी विजय सुनिश्चित करना, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यह मानसिकता अत्यंत विषैली है। यह दूसरों के बलिदान पर फलने फूलने वाला अहंकार है। यह प्रेम या सम्मान पर आधारित नेतृत्व नहीं है, यह शोषण पर आधारित स्वामित्व है। दुर्योधन अपने सैनिकों के बलिदान की संभावना से दुखी नहीं है, बल्कि गौरवान्वित है। उसे इस बात का गर्व है कि लोग उसके लिए मरने को तैयार हैं। यह अहंकार की वह पराकाष्ठा है जहां व्यक्ति स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मानने लगता है कि उसे दूसरों का जीवन अपनी महत्वाकांक्षाओं के सामने तुच्छ प्रतीत होता है। यही वह मानसिकता थी जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रखी, जहां लाखों गुमनाम सैनिक केवल एक व्यक्ति के अहंकार की वेदी पर बलि चढ़ा दिए गए। अब अपनी दुनिया की तरफ देखो। क्या यह मानसिकता तुम्हें अपने चारों ओर दिखाई नहीं देती? शायद इतने क्रूर और स्पष्ट रूप में नहीं, लेकिन इसके सूक्ष्म और परिष्कृत रूप तुम्हें हर दिन अपने कार्यक्षेत्र में, अपने समाज में और कभी कभी अपने रिश्तों में भी देखने को मिलेंगे। चलो एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं।
रमन एक युवा और करिश्माई स्टार्टअप का संस्थापक है। उसकी कंपनी तेजी से बढ़ रही है और निवेशक उसमें गहरी रुचि दिखा रहे हैं। रमन अपनी कंपनी और अपने विजन को लेकर बहुत जुनूनी है। वह सच में दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन इस जुनून के साथ साथ उसके भीतर एक गहरा अहंकार भी पलता रहता है। एक महत्वपूर्ण निवेशक मीटिंग के दौरान निवेशक उसकी टीम और उसकी कार्य संस्कृति के बारे में पूछते हैं। रमन का चेहरा गर्व से चमक उठता है। वह कहता है, मेरी टीम दुनिया की सबसे अच्छी टीम है। वे सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, वे योद्धा हैं। यहाँ कोई 9 से 5 काम नहीं करता। हम सब एक मिशन पर हैं। वह आगे झुककर अपनी आवाज में एक नाटकीयता लाकर कहता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ऐसे लोग हैं जो मेरे एक इशारे पर इस कंपनी के लिए अपनी जान दे देंगे। मदर थे त्यक्त जीविता है। उसने शायद गीता का यह श्लोक पढ़ा हो या न पढ़ा हो, लेकिन उसकी भावना वही थी। वह अपनी स्टार कोडर सानिया का उदाहरण देता है। सानिया पिछले 3 हफ्तों से लगभग सोई नहीं है। उसने दिन रात एक करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। उसने अपनी पारिवारिक छुट्टियों को रद्द कर दिया, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि वह इस विजन में विश्वास करती है, वह मुझ पर विश्वास करती है। फिर वह अपने मार्केटिंग हेड वरुण के बारे में बताता है। वरुण ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर भी ऑफिस में रहकर कैंपेन पर काम किया। लोग इसे बलिदान कहते हैं, हम इसे समर्पण कहते हैं। मेरी टीम का हर सदस्य एक युद्ध विशारद है जो अपने अपने क्षेत्र का माहिर है, और वे अपने सारे शस्त्र, अपनी सारी कुशलता, अपना सारा समय, अपनी सारी ऊर्जा इस कंपनी के लिए, मेरे विजन के लिए झोंकने को तैयार हैं। मीटिंग में बैठे निवेशक प्रभावित होते हैं। उन्हें यह जुनून, यह ऊर्जा, यह समर्पण बहुत आकर्षक लगता है। उन्हें लगता है कि यह संस्थापक अपनी टीम को प्रेरित करना जानता है। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सानिया गंभीर बर्नआउट का शिकार है। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हैं और वह एंजाइटी की दवाइयां ले रही है। उसे रमन के विजन से अधिक अपनी नौकरी खोने का डर है। वरुण का अपनी पत्नी से लगभग हर दिन झगड़ा होता है। उसकी बेटी ने उससे बात करना कम कर दिया है। वह कंपनी में फंसा हुआ महसूस करता है, लेकिन बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पाता। रमन जिसे समर्पण कह रहा है, वह वास्तव में एक विषाक्त कार्य संस्कृति, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, जहां कर्मचारियों के समय, उनके स्वास्थ्य और उनके व्यक्तिगत जीवन का कोई सम्मान नहीं है। रमन यहाँ आधुनिक दुर्योधन का प्रतीक है। वह अपने अहंकार को अपने विजन और मिशन के सुंदर शब्दों के पीछे छिपा रहा है। वह अपनी टीम के सदस्यों के बलिदानों को अपनी सफलता के तमगों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वह उनके शोषण को प्रेरणा का नाम दे रहा है। वह यह नहीं देख पा रहा कि वह एक ऐसी सेना का निर्माण कर रहा है जो आज तो उसके लिए लड़ रही है, लेकिन कल वह भावनात्मक और शारीरिक रूप से इतनी टूट चुकी होगी कि किसी भी लड़ाई के काबिल नहीं रहेगी। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी ही टीम की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय सखा, तुम्हें इस सूक्ष्म शोषण को पहचानना सीखना होगा। एक लीडर के रूप में तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम रमन न बनो। सच्ची प्रेरणा भय और दबाव से नहीं, बल्कि सम्मान और सहानुभूति से आती है। एक महान लीडर वह नहीं है जिसके लिए लोग अपनी जान देने को तैयार हों, बल्कि वह है जो अपनी टीम के हर सदस्य के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने का प्रयास करे। वह अपने लोगों को बलिदान करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करता है। और एक अनुयायी के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में,
तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा मानसिक सुकून और तुम्हारा परिवार किसी भी कंपनी के विजन या किसी भी लीडर के अहंकार से कहीं अधिक मूल्यवान है। समर्पण और शोषण के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। उस रेखा को पहचानो। अपनी योग्यता, अपने शस्त्रों का प्रयोग करो, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। तुम एक कुशल योद्धा हो सकते हो, लेकिन तुम किसी के निजी युद्ध में बलि चढ़ने वाले एक गुमनाम सैनिक नहीं हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, उसे किसी और के अहं की पूर्ति के लिए त्याग मत करो। अब हम इस श्लोक के गहनतम आध्यात्मिक अर्थ में प्रवेश करते हैं। यह तुम्हारे अंतर्मन की कथा है। यह दुर्योधन तुम्हारा अहंकार है और ये अनगिनत शूरवीर जो उसके लिए मरने को तैयार हैं, वे तुम्हारी आसक्तियां और बुरी आदतें हैं। अन्य च बहवः शूराः, अहंकार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। वह अपनी बुद्धि द्रोणाचार्य को बता रहा है कि मेरे पास केवल कुछ गिने चुने बड़े योद्धा जैसे अभिमान परंपरा ही नहीं हैं, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे सैनिक भी हैं। ये कौन हैं? ये हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, हमारी छोटी छोटी पसंद नापसंद, हमारे छोटे छोटे पूर्वाग्रह, हमारी छोटी छोटी कामनाएं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, टालमटोल, निंदा करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये सब अहंकार के अनगिनत सैनिक हैं। हमें अक्सर लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये ही अहंकार की असली शक्ति हैं। ये अनगिनत सैनिक मिलकर एक ऐसी सेना बना लेते हैं जिसे हराना लगभग असंभव लगता है। मदर्थे त्यक्त जीविताः, और इन सभी सैनिकों की, इन सभी आदतों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वे अहंकार के लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारी हर बुरी आदत हमारे सच्चे जीवन का, हमारी आत्मा की शांति का, हमारी सच्ची खुशी का त्याग करती है, सिर्फ इसलिए ताकि अहंकार जीवित रह सके। उदाहरण के लिए क्रोध की आदत को लो। जब तुम्हें क्रोध आता है तो तुम क्या त्याग करते हो? तुम अपने मन की शांति का त्याग करते हो, तुम अपने विवेक का त्याग करते हो, तुम अपने मधुर संबंधों का त्याग करते हो। तुम्हारा रक्तचाप बढ़ता है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है। तुमने अपने जीवन के एक बहुमूल्य अंश का त्याग कर दिया। किसके लिए? सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, यह साबित करने के लिए कि मैं सही था या उसने मेरा अपमान कैसे किया। तुम्हारा क्रोध रूपी सैनिक तुम्हारे सच्चे जीवन की बलि चढ़ाकर तुम्हारे अहंकार की रक्षा करता है। आलस्य और टालमटोल की आदत को लो। यह सैनिक तुम्हारे समय और तुम्हारी ऊर्जा का त्याग करता है। यह तुम्हारे सपनों और तुम्हारी संभावनाओं का त्याग करता है। तुम जो कुछ भी महान हासिल कर सकते थे, वह सब त्याग दिया जाता है। किसके लिए? केवल अहंकार के उस छोटे से आराम के लिए कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। चिंता की आदत को लो। यह सैनिक तुम्हारी वर्तमान की खुशी का त्याग करता है। तुम न तो अतीत को बदल सकते हो, न भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन चिंता में डूबकर तुम अपने आज को, अपने इस क्षण के जीवन को नष्ट कर देते हो। किसके लिए? अहंकार के उस झूठे एहसास के लिए कि चिंता करके मैं स्थिति को नियंत्रित कर रहा हूँ। तो देखो, तुम्हारे भीतर अहंकार की एक पूरी सेना है, जिसके हर सैनिक का एकमात्र काम है तुम्हारे सच्चे, आनंदमय, शांतिपूर्ण जीवन की बलि देना, ताकि अहंकार पोषित होता रहे। नाना शस्त्र प्रहरणाः, और इन सभी सैनिकों के पास अपने अपने हथियार हैं। क्रोध का हथियार है ऊंची आवाज और कठोर शब्द। ईर्ष्या का हथियार है तुलना और निंदा। लोभ का हथियार है अतृप्ति और चाहिए की भावना। आलस्य का हथियार है बहानेबाजी। चिंता का हथियार है क्या होगा अगर वाले प्रश्न। ये हथियार बहुत शक्तिशाली हैं और इनसे बचना बहुत मुश्किल है।
सर्वे युद्ध विशारदाः, और ये सभी आदतें अपने अपने युद्ध में माहिर हैं। ये जानती हैं कि तुम पर कब और कैसे हमला करना है। जब तुम कमजोर होते हो, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम थके हुए होते हो, तभी ये तुम पर हावी हो जाती हैं। तुम्हारी क्रोध की आदत जानती है कि कौन सा बटन दबाने से तुम भड़क उठोगे। तुम्हारी चिंता की आदत जानती है कि कौन सा विचार तुम्हें रात भर जगाए रखेगा। ये तुम्हारे ही खिलाफ युद्ध करने में विशेषज्ञ हैं। तो जब एक साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है, जब वह अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहता है, तो उसका अहंकार अपनी यह पूरी सेना उसके सामने खड़ी कर देता है। वह कहता है, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? पहले मेरी इस सेना से लड़कर दिखाओ। अपनी इन अनगिनत आदतों से, इन गहरी आसक्तियों से, इन कुशल योद्धाओं से लड़ो। यह असंभव है, तुम हार जाओगे। यह सुनकर साधक अक्सर निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वह इन हजारों दुश्मनों से अकेला कैसे लड़ेगा। और यहीं पर मेरा संदेश तुम्हारे लिए आता है। तुम्हें इन सैनिकों से लड़ना नहीं है। तुम लड़कर इन्हें नहीं जीत सकते, क्योंकि ये तुम्हारी ही ऊर्जा से पलते हैं। तुम जितना क्रोध से लड़ोगे, उतने ही क्रोधी बन जाओगे। तुम जितना चिंता को दबाने की कोशिश करोगे, उतनी ही चिंता बढ़ेगी। तो मार्ग क्या है? मार्ग है इन सैनिकों के सेनापति को देखना। मार्ग है उस अहंकार दुर्योधन को पहचानना, जिसके लिए ये सब लड़ रहे हैं। मार्ग है अपनी निष्ठा को बदलना। अभी तुम्हारे जीवन के सारे सैनिक अहंकार के लिए लड़ रहे हैं। अपनी निष्ठा को अहंकार से हटाकर मुझ पर, अपनी आत्मा पर केंद्रित कर दो। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम मेरा नाम जपते हो, जब तुम निस्वार्थ सेवा करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा अहंकार को देना बंद कर देते हो। तुम अपनी ऊर्जा आत्मा को देना शुरू करते हो। और जैसे ही अहंकार रूपी सेनापति को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, उसकी सेना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। जिस क्रोध को तुम लड़कर नहीं जीत पा रहे थे, वह क्षमा और करुणा के प्रकाश में अपने आप शांत हो जाता है। जिस चिंता को तुम हटा नहीं पा रहे थे, वह मेरे प्रति विश्वास और समर्पण में विलीन हो जाती है। जिस आलस्य पर तुम काबू नहीं पा रहे थे, वह सेवा और प्रेम के आनंद में कर्मठता में बदल जाता है। तुम्हें हर सैनिक से अलग अलग लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सेनापति से अपना संबंध तोड़ना है और मुझसे अपना संबंध जोड़ना है। अपनी चेतना को अहंकार से हटाकर मुझ पर लगाओ। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और तुम्हारे जीवन रथ को इस आंतरिक कुरुक्षेत्र से निकालकर परम शांति के राज्य में ले जाऊंगा। तुम्हारा जीवन किसी और के अहंकार की पूर्ति के लिए बलिदान होने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के आनंद में खिलने के लिए है। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे, तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।